मेरे सभी जाति धर्म राजनीतिक पार्टी के सर्वसामान्य बहनों और भाइयों, मैं बार बार आपके सामने आने का प्रयास करता हूँ। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं। मैं निजी स्वार्थ की ज़िंदगी ही बहुत कम दिन गुजरी है। निजी ज़िंदगी में 5-7 साल मैं वकालत करता रहा, 5 साल मैं सरकारी वकील रहा और 5 साल में जजशिप छोड़ के मैं बाहर आया और आप सबके सेवा में काम कर रहा। मेरा मकसद क्या है? आप सबका दुख सहा नहीं जाता, इसलिए मैं आप सबके सामने आपके लिए काम करता हूँ। और ये मेरे मन की इच्छा है। ना मैं कुछ बहुत असामान्य आदमी हूँ, मैं सामान्य से सामान्य आदमी हूँ। और मैं सिर्फ खुद को डरता हूँ, मैं किसी को नहीं डरता। यदि मैं कुछ गलत करता तो मुझे चुभेगा, इसलिए मैं मेरी ज़िंदगी जितनी हो सके स्वच्छ क्लीन ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने इस देश की मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ 1976 से मैं काम कर रहा हूँ और आज तक मैंने उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जिन जिन लोगों ने मुझे साथ दिया उनके बदौलत मैं जिंदा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, 2 समय की रोटी के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं। उन सबका मैं आभारी हूँ, सबके नाम लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं आप सबको एक विशेषता बहुजनों को विनती करता रहा कि तुम जिस समाज से आए हो उसकी हज़ारों साल से ये दयनीय अवस्था क्यों है? ज़रा सोचो। हम आज पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, हम जानते हैं कि हमारे दुश्मन कौन है, तो भी हम चुप क्यों हैं? चुप इसलिए है कि हम डरते हैं। ये देखो, व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ते हैं, वो कितनी पावरफुल है। उनके पास मिलिट्री है, उनके पास पैसे है, उनके पास क्रूरता है, उनके पास छल कपट है, उनके पास सब है, तो भी वो हमारे जैसे लोगों को क्यों डरते हैं? कल परसों जिग्नेश मेवानी को जेल में डाला। जिनके साथ मैं काम करता था अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून के लिए, जस्टिस सावंत, नरेंद्र दाभोलकर, श्याम मानव, हम लोग बैठ के वो महाराष्ट्र का अंधश्रद्धा निर्मूलन के खिलाफ कानून बनाया। उनको मार दिया। हु किल कर करे ये सब्जेक्ट लेके हम मुशर्रफ और कॉमरेड पानसरे के साथ काम करते थे, उनको मार दिया। न्यायमूर्ति लोहिया के बारे में सब देश जानता है। उनके भी दोस्त न्यायमूर्ति लोहिया का मैसेज लेके मेरे पास आए थे। जो आए थे उनको मार डाला और एक बचा था उसको जेल में डाला है। मैं हमेशा हमारे देश की राजनीति रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा और सबका विकास, इसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, ये कोशिश करता रहा। इसलिए मैंने 2015 या 2016 4 अक्टूबर को मैंने आरएसएस मुक्त भारत का ऐलान किया। 31 दिसंबर 2017 को मैंने एल्गार परिषद लेकर हमारी राजनीति क्या होनी चाहिए इसके ऊपर परिषद लिया। वो परिषद में जिनका कोई परिषद से ताल्लुक़ नहीं, वो सब लोग, बहुत लोग जेल में हैं। जिनको मैंने वक्ता करके बुलाया था उसमें उमर खलीद है, जिग्नेश मेवानी है और भी कई वक्ता है, लेकिन वो दोनों जेल में हैं। तो ये हमने समझना चाहिए कि जिनके पास इतनी ताकत है, पावर है, वो हमारे जैसे निशस्त्र लोगों को धमकाते क्यों हैं?
वो हमें जेल भेजने की कोशिश क्यों करते हैं, मारने की कोशिश क्यों करते हैं? तो उनको मालूम है कि जो हमारी आवाज़ है, जिनके पास शस्त्र नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है, यदि वो सबको जागरूक करते हैं, उनका प्रबोधन करते हैं, और यदि वो लोग संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से रास्ते पर आएंगे, तो हम कहाँ रहेंगे? हमारी मिलिट्री कहाँ रहेंगी? हमारी कितनी गोलियां हम चलाएंगे? उनको मालूम है। इसलिए कलबुर्गी का अंत हुआ, और भी कई कितने लोग मारे गए, इसकी यादी लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको हम क्यों डरते हैं? हमारे पास क्या है? ना ईडी आएगी तो दीवानी होके वापस जाएंगी. मराठी में मैं कहता हूँ कि ईडी आली आमच्या घरी तो वेडी होऊन परत जाईल. इनकम टैक्स के लोग आएंगे तो भी वापस जाएंगे. तो रहा क्या फिर? हमारा शरीर. यदि हमको वो मारना चाहते तो मारने दो. लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि भारत का संविधान कुचल कुचल के फेंक दिया है. वो एक कागज का टुकड़ा रहा है. हम सबकी सार्वजनिक संपत्ति मिट्टी मोल भाव से बेच दी है. हमारे देश पर इतना अभी यानी सब बैंक से जो बहुजनों के विकास के लिए 70 साल में हुआ था, वो सबका नामो निशान मिटा दिया है इस सरकार ने. और हमें 2 जून पे रोटी पे ला कर रखा है. और फिर वो वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब के दबाव में हमारा देश चल रहा है, क्योंकि हमने उनसे लोन लिया जो हमें लेने की जरूरत नहीं. तो मैंने कई बार आपको बोला है कि तिजोरी तो हम सब भरते हैं. सर्वसामान्य आदमी जब सुबह उठता है तो शाम तक जो भी खाता पीता रहता है, जाता बाहर जाता, सब में उसको टैक्स देना पड़ता है. रईस लोग चंद है, वो भी टैक्स देते हैं, तो वो हमारा शोषण करके टैक्स देते हैं. तो सभी तिजोरी 100% तिजोरी हमारे लोग भरते हैं. और उसका इस्तेमाल चंद हमारे परजीवी क्रूर छलकपटी खर्च करते हैं स्वतः अपने पर. तो लड़ाई इसके खिलाफ है कि हमारा पैसा लेके तुम हमको लूट रहे हैं, हमको मार रहे हैं. तो ये कितने दिन हम सहेंगे? आज के माहौल में ना मोदी देश चलाता है, ना अमित शाह देश चलाता है. देश वर्ल्ड बैंक, IMF चला रही है. परदेशी देशी पूंजीवादी चला रहे हैं. और उन्होंने तय किया है कि भारत को खोखला करना है. हम जो आज खेती पर है, सबकी खेती एक दिन जाने वाली है. और वो खेती मैं लिख देता हूँ कि वो जो खेती पे मजदूर है, वो सभी देशी परदेशी पूंजीवादियों को सस्ते में लेबर के लिए चाहिए. एक दिन आप हमारे ज़िंदगी में, जब तक वो मारेंगे नहीं तब तक मैं देखूंगा कि आप सब यहाँ लेबर बनने वाले हैं. सिर्फ जो चंद मिडिल क्लास है, उनके पास आज सब कुछ है. हर घर में कार है, 2 व्हीलर है. और मिडिल क्लास कौन है? वो रूलिंग क्लास का दलाल है. रूलिंग क्लास कौन है? जिसका मैंने कई बार जिक्र किया है कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कहते हैं कि हम बाहर से आए तो भी हम देश के मालिक हैं. आप तिलक पढ़ो, सावरकर पढ़ो, गोलवलकर पढ़ो, आप पढ़ते नहीं. तो आपको मालूम होगा कि वो खुद को मालिक समझते हैं. हम सब 2 जून की रोटी के मालिक हैं. और ये 7 साल में हुआ है. यदि हम सब लोग ये समझेंगे नहीं, हम संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से रास्ते पर आएंगे नहीं, तो क्या होगा? आप घर में बैठेंगे ना. मरने के डर से आप घर में बैठेंगे ना. तो घर में तो सड़के मरने वाले हैं आप लोग. मैं कई बार कहता हूँ कि जब मेरे इर्द गिर्द के लोग सब मारे गए हैं, तो क्या मैं चैन से सो सकता हूँ? लेकिन मैं बिल्कुल सो सकता हूँ. मारने दो उनको, क्या करना है करने दो. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तो वो मारेंगे.
लेकिन घर में बैठ के भी मरने वाले हैं, तो अगली आने वाले पीढ़ियों को आपका इतिहास क्या मालूम होगा? क्या करेंगे वो लोग तो गुलाम हो गए, आज ही गुलाम हो गए। अगली आने वाली सभी पीढ़ियाँ, आप गुलाम हो गए तो आपके बच्चे भी गुलाम हो गए ना। तो हमें नए सिरे से सोचना चाहिए कि हमें किसी भी हालत में इस व्यवस्था के खिलाफ रास्ते पर आके लड़कर मरना चाहिए। हम मरेंगे, देखो ना, भगत सिंह मरे, हम उनका नाम लेते हैं। जो भी कई लोग मरे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, उनका हम नाम लेते हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। तो हमारे बारे में हमारे लोग क्या कहेंगे आगे कि हमारे बाप ज़्यादा नालायक थे, इसलिए जो भी भारत खड़ा था वो बर्बाद हुआ और उन्होंने होने दिया। तो आज संडे है, आप थोड़ा लेटते लेटते घर में सोचिए। मध्यम वर्ग को मैं अपील करता हूँ, जब हम सब लोग भूख के मारा फिरेंगे तो आपको क्या हम चैन से सोने देंगे? जब करोड़ों लोग रास्ते पर भूख के मारा फिरेंगे तो क्या चंद मध्यम वर्गीय क्या सुख से खा सकते हैं? मैं सबके हित में बोलता हूँ। जिस ब्राह्मणवादी ताकतों के खिलाफ मैं बोलता हूँ, उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं। आप जब तक हम सबके हित का काम नहीं करेंगे, हम सबको साथ नहीं लेंगे, तो आप भी सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं आप सभी भारतीयों को फिर से विनती करता हूँ। मेरा इसमें निजी स्वार्थ कुछ नहीं है। मेरे 2 जून का रोटी की व्यवस्था है, लेकिन मुझे आपकी दुख सहा नहीं जाता, इसलिए मैं बार बार आपके सामने आता हूँ। मैं आपको विनती करूँगा कि बाहर निकलो संविधान के दायरे में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया और उन्होंने तब भी कहा था कि ये संविधान की अमलबजावनी करने वाले यदि नालायक लोग होंगे तो ये कागज़ का टुकड़ा साबित होगा, और वो कागज़ का टुकड़ा साबित हो गया है। उसको सुरुंग लगाने के काम 6 दिसंबर 1992 से करें। 91 में नया अर्थनीति आई, नई अर्थनीति उसमें भी यानी आर्थिक दृष्टया सुरुंग लगाया, सामाजिक दृष्टया बाबरी मस्जिद ढोकर आगे तो सब अहमदाबाद, गोधरा, लाल किले तक और आज तक जो चल रहा है वो सब। तो इसीलिए मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कृपया आप डरना छोड़ो, डर छोड़ो, संविधान को अपनाओ और संविधान के दायरे में बाहर आओ। जय भारत।